भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए दलित को राष्ट्रपति तो बना सकती है, लेकिन अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपनी मानसिकता की वजह से एक दलित को भूमि पूजन में शामिल नहीं कर सकती। जब यही राष्ट्रपति जी चुने गए थे तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीट रही थी, एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, एक दलित को राष्ट्रपति बनाया। जाति आपकी जाति नहीं है, चाहे आप राष्ट्रपति क्यों ना हो जाए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति जो कोविंद हैं अभी, उनको जाति की वजह से राम मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया गया। बीजेपी का आरोप है कि वो बीजेपी के खिलाफ खासकर शेड्यूल कास्ट दलितों को भड़का रहे हैं। सर, आपने कहा था कि जाति की वजह से राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, बीजेपी कह रही है कि आप दलितों को भड़का रहे हैं। चलिए, मैं तो दलितों को भड़का रहा हूँ, लेकिन भाजपा के नेताओं से आप पूछिए कि उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जा सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जा सकती हैं, तो देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं जा सकते? इसका कोई तो कारण आप बताएंगे मुझे, एक तो जवाब देंगे मेरी बात का। अगर प्रदेश की राज्यपाल वहां पर जा सकती हैं तो उनसे तो बड़े महामहिम राष्ट्रपति हैं। तो इसका मतलब बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए दलित को राष्ट्रपति तो बना सकती है, लेकिन अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपनी मानसिकता की वजह से एक दलित को भूमि पूजन में शामिल नहीं कर सकती। यह भाजपा की मानसिकता है जिसको मैंने कहा है। आप बताइए, आप मुझे एक वजह समझा दीजिए कि क्यों नहीं बुलाया गया महामहिम राष्ट्रपति जी को। जब यही राष्ट्रपति जी चुने गए थे तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीट रही थी, एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, एक दलित को राष्ट्रपति बनाया। और जब भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ तो उस दलित को कार्यक्रम में बुलाने के लिए आप तैयार नहीं। मोहन भागवत जी का क्या प्रोटोकॉल है, किसके तहत उनको बुलाया गया? वहां पे क्यों बुलाया गया उनको? मोहन भागवत बुलाए जा सकते हैं, वो देश के राष्ट्रपति से भी बड़े हैं क्या? आप मुझे इसका कारण समझाइए। मोहन भागवत जी देश के महामहिम राष्ट्रपति से बड़े हैं क्या? सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति भूमि पूजन में क्यों नहीं शामिल हो सकता? इसलिए क्योंकि वो दलित है। ये वजह बिल्कुल साफ है और कोई कारण नहीं है इसका। वो तो कह रहे हैं कि हमने पहला प्रसाद का डब्बा दलित के यहाँ भेजा है और हमने राष्ट्रपति दलित बात कर रहे हैं। मतलब जो भूमि पूजन में लोग आए थे वो बगैर प्रसाद लेके चले गए। पहला प्रसाद रोके थे ये लोग दलित के लिए। अरे भैया, जो लोग भूमि पूजन में आए थे सब प्रसाद लिए, प्रसाद बांध बांध के अपने घर लेके चले गए। उसके बाद जो प्रसाद बचा उसमें से प्रसाद दलित के घर भेज दिए। और प्रसाद भेजने का तो और अपमान किया आपने। अगर आप दलित को सम्मान देना चाहते थे, आप साथ में बैठ के भूमि पूजन कराते, उसके बाद प्रसाद देते। मंदिर के बाहर तो 1000 आदमी खड़ा हो जाएगा, जो निकलता है सबको प्रसाद बांट दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? संजय सिंह जी, आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या लग रहा है कि राष्ट्रपति से ज्यादा बड़ी जाति है बीजेपी के लिए अभी भी? गंभीर नहीं, मैं प्रामाणिक तौर पे आरोप लगा रहा हूं। और इसका प्रमाण 90 साल का भारतीय जनता पार्टी और संघ का इतिहास है। आप मुझे संघ के एक प्रमुख का नाम बताइए 95 वर्षों में जो दलित समुदाय का रहा हो। 95 साल में एक प्रमुख दलित नहीं मिला इनको। नाम बताइए ना मुझे, मैं जानना चाहता हूं आपसे। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कितने सर्वोच्च पदों पे दलितों को बैठा रखा है? आप बताइए। तो इसलिए मेरे आरोप पर भारतीय जनता पार्टी बौखला सकती है, नाराज हो सकती है। उनके सारे मंत्री सांसद मेरे खिलाफ बयान दे सकते हैं, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन मेरी बातों का जवाब नहीं दे सकते। योगी ने मेरे खिलाफ दिल्ली में एफआईआर कराई, लखनऊ में क्यों नहीं कराई? मैं तो कल था लखनऊ में। लखनऊ में कराओ ना, मुझे गिरफ्तार करो, जेल में भेजो, मैं जवाब दूंगा। मैं बताऊंगा कैसे भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कल मायावती को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, उन्होंने भी ये बात उठाया कि भाई दलित राष्ट्रपति को आपने नहीं बुलाया। तो क्या लग रहा है कि आप लोग मुझे लगता है कि मायावती जी को पहले दिन ही ये विषय उठाना चाहिए था और उनको और मजबूती से इस मुद्दे पे बोलना चाहिए। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। मुख्यमंत्री बुलाए जाएंगे, प्रधानमंत्री बुलाए जाएंगे,
राज्यपाल बुलाए जाएंगे, राष्ट्रपति नहीं बुलाए जाएंगे, क्योंकि वो दलित समुदाय से हैं। आप बताइए मुझे। तो इसलिए ये बंदर घुड़की दिखा के कि हम एफआईआर करा देंगे, मुकदमा दर्ज करा देंगे संजय सिंह के खिलाफ तो हम चुप हो जाएंगे, हम चुप होने वाले आदमी आप नहीं। बयान वापस नहीं लेंगे? कोई मतलब नहीं है, 1000 बार बोलूंगा और प्रमाणिक तौर पे जितने इनके खिलाफ तथ्य हैं, सबूत हैं, प्रमाण हैं कि इन्होंने किस किस तरीके से दलितों की उपेक्षा की है, वो सामने रखेंगे। आप मेरी बात मत मानिए, अपराधों के आंकड़े उठा के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, कर्नाटक के अंदर एक सांसद जो बीजेपी का सांसद है वो दलित समुदाय से था, उसको एक गांव में प्रवेश नहीं करने दिया गया उद्घाटन के लिए। तो बीजेपी का सांसद भी जो दलित समाज से है उसको उद्घाटन करने की अनुमति नहीं है। यह उपेक्षापूर्ण रवैया है, ये दुर्भावनापूर्ण बर्ताव है दलितों के प्रति, जिसका मैंने जिक्र किया है। और वो जो मन में आए उनके वो करें, मैं अपनी बात पे स्टैंड करता हूं। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसमें पुलिस वाले हमें गिरफ्तार करें, चाहे पूछताछ के लिए बुलाएं, मैं बताऊंगा कि बीजेपी कैसे दलित विरोधी है। ये कैसे देख रहे हैं आप? चूंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी जो है वो एफआईआर प्रदेश हो गया है। आप लगातार पिछले 15-20 दिनों से यूपी में घूम रहे हैं। कास्ट एट्रोसिटी के भी मामले सब वहीं से आ रहे हैं। अरे भाई, इतने ज़्यादा ये लोग पागल हो गए हैं दिमागी रूप से। कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लोग बैठे हुए थे, उन पे एफआईआर कर दी। मेरे खिलाफ करो ना, हमारे साथियों पे एफआईआर कर रहे हो तुम। एक राजीव बख्शी जी हैं, एक सरबजीत सिंह जी मक्कड़ हैं, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी। मतलब योगी को ये लगता है कि एफआईआर से, मुकदमों से, लाठी से, जेल से आम आदमी पार्टी वाले डर जाएंगे। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। ये मुद्दा जायज मुद्दा है, इसका जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि महामहिम राष्ट्रपति को भूमि पूजन में क्यों नहीं बुलाया। सीधी सी बात का सीधा सा जवाब दे। ठीक है, आपने कहा कि जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत, क्या लग रहा है संवैधानिक जो स्ट्रक्चर है वो आपको लगता है कि अब उससे भी समझौता हो रहा है? के लिए बार बार कहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली है, भाजपा की राजधानी नागपुर है। वो देश के राष्ट्रपति को नहीं मानते, उनके लिए राष्ट्रपति मोहन भागवत हैं, जहां पर बैठने का किसी दलित को अधिकार नहीं है। दलित वोट बैंक के लिए राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन दलित को भूमि पूजन के लिए साथ में नहीं बैठाया जा सकता, दलित को मंदिर में प्रवेश नहीं कराया जा सकता। इसके पीछे सोच और मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी की सैकड़ों वर्षों की पुरानी मानसिकता है, हजारों वर्षों की, वही काम करती है। एक सवाल तो पैदा होता है कि मोहन भागवत किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, प्रधान। कुछ लोग फेसबुक पर कुर्सी वो जो जिस पर बैठे थे वो उसकी भी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से मोहन भागवत की जो कुर्सी है वो ऊपर है और उनसे थोड़ा ऊपर है उनका बैठने का जो आसन है। तो प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति का नहीं है, चूँकि राज्यपाल हैं वहाँ, मुख्यमंत्री हैं वहाँ, लेकिन वो एक लॉजिक दे रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी मतलब पीछे ही थे उस पूरे मामले में। कहाँ पीछे थे? सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल वो सब साथ में थे। पंडाल में केशव मौर्य थे, पंडाल में टेंट वाले भी थे, जहाँ पे टेंट वाले थे वहीं केशव मौर्य थे। आपने देखा नहीं फोटो? मुझे तो दिखाइए ना एक तस्वीर जहाँ पे केशव मौर्य प्रधानमंत्री जी के साथ हो, दिखाइए। तो मुझे लगता है कि वहाँ पिछड़ा कनेक्शन देख रहे हैं केशव मौर्य, चूंकि मैं कनेक्शन देख नहीं रहा हूं, मैं सबूत मांग रहा हूं बीजेपी से। आप बताइए मुझे, कितने दलितों को, कितने पिछड़ों को कितना सम्मान आपने अब तक दिया है, कहां कहां पे उनको रखा है, कहां उनको अपने साथ खड़ा किया है, कहां उनके साथ भूमि पूजन किया है, आप मुझे बताइए ना। आप कह रहे हैं हमने दलित को प्रसाद भेज दिया, ये तो और बड़ा अपमान है। इसका मतलब आपकी मानसिकता में चोर था, आपके दिमाग में अपराध था, आपको लगा आपसे गलती हो गई, इसलिए दिखावा करने के लिए आपने प्रसाद भेजा, बोले पहला प्रसाद भेज दिया। अरे पहला प्रसाद तो मोदी जी और उनकी कंपनी लेके चली गई वहां से।
बचा हुआ प्रसाद में से एक प्रसाद भेजा, पहला प्रसाद नहीं। तो ये है हाल इस देश में, और बीजेपी पर हमेशा से गंभीर आरोप लगते रहे, खासकर कास्टिज्म को लेकर, जातिवाद को लेकर। लेकिन यह एक संवैधानिक मामला तो है। संजय सिंह की बातों से आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, राष्ट्रपति सबसे बड़े पद पर हैं। और जिस तरह से मोहन भागवत बुलाए जाते हैं, राष्ट्रपति नहीं बुलाया जाता है। इस दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का भी इसी तरह से उद्घाटन हुआ था। उस समय एक मुस्लिम राष्ट्रपति थे, उनको बुलाया गया था, प्रधानमंत्री थे, आडवाणी जी भी थे। तो ये मामला लोग पूछ रहे हैं, और ख़ासकर वो तमाम लोग जिनको लगता है कि राम मंदिर से अगर देश में खुशी है, उत्साह है, तो आखिर दलित राष्ट्रपति को क्यों इग्नोर किया गया? क्या इस वजह से कि वो राष्ट्रपति हैं या दलित राष्ट्रपति हैं? बीजेपी के लिए मुश्किल है जवाब देना, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने दलित राष्ट्रपति कहकर प्रचार किया था, और अब चूंकि उसी राष्ट्रपति को उन्होंने नहीं बुलाया है, तो सवाल उठता है कि क्या उनके दलित होने की वजह से नहीं बुलाया गया है। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।